आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है फ्यूल टैंक प्रोटेक्टर। फ्यूल टैंक प्रोटेक्टर को थार में प्रॉपरली कैसे इंस्टॉल करा जाता है, महिंद्रा जेन्युइन का जो फ्यूल टैंक प्रोटेक्टर है उसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी प्राइसिंग कैसी है और आपको महिंद्रा जेन्युइन परचेस करना चाहिए या फिर आफ्टर मार्केट में जो मेटल वाले आते हैं उनको परचेस करना चाहिए। अब बिकॉज ये प्लास्टिक का है तो ये कितनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा मेटल वाले के कंपैरिजन में, इसके नुकसान क्या हैं लगाने के, फ़ायदे क्या हैं, मेटल वाले को लगाने के नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, A to Z चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पैकेजिंग से। तो पैकेजिंग के नाम पर आपको कुछ इस तरीके का कार्डबोर्ड का बॉक्स मिलता है जिस पर आपको महिंद्रा जेन्युइन एसेसरीज की ब्रांडिंग एक आध जगह मिल जाएगी। उसके अंदर आपको इस बबल रैप में ये फ्यूल टैंक प्रोटेक्टर देखने को मिलेगा जो कि प्लास्टिक टाइप मटेरियल का है। मोस्ट प्रोबेबली ये ABS प्लास्टिक का होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके अलावा आपको टोटल 3 चीज़ें और देखने को मिलती हैं जो कि लाइक एन इडियट मैंने जब ये परचेस करा, गाड़ी की डिलीवरी ली, उस टाइम पर एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं इसको चेक करना भूल गया। तो इसके साथ में जो एसेसरीज आनी थी, इसके फास्टनर्स वगैरह वो नहीं आए हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या इसके साथ आता है। जो भी कंटेंट्स इसके साथ आते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपको एक आइटम मिलेगा फ्यूल टैंक प्रोटेक्टर, 2 आपको रिटेनर्स मिलेंगे, वो इस वीडियो में आगे मैं आपको दिखा दूंगा कैसे दिखते हैं, 4 आपको वॉशर्स मिलेंगे, 4 आपको बोल्ट्स मिलेंगे और 1 आपको मैनुअल मिलेगी, इंस्ट्रक्शन मैनुअल की इसको लगाना कैसे है। बट डोंट वरी गाइस, मैं A to Z आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो अभी अनबॉक्सिंग तो इसकी हो ही रखी है, पैकेजिंग में इसकी और कुछ आया नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरी गलती है वो। लेकिन अब 3 से 4 महीने हो चुके हैं इसको ख़रीदे हुए, तो देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं डीलरशिप पर जाकर के हंगामा करूं। तो मैंने मेरे तरीके से इसके जो फास्टनर्स हैं वो अरेंज कर लिए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं और उसके बाद में इसको गाड़ी में इंस्टॉल करने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो इसका इंस्टॉलेशन का मैकेनिज्म बेसिकली ऐसे है कि ये प्लास्टिक का इतना थिक पीस है, तो इसमें जो बोल्ट हम लगाएंगे उसमें हमें कुछ इस टाइप का सेक्शन चाहिएगा ताकि जब ये बोल्ट पूरा टाइट हो तो भी ये इस प्लास्टिक को स्क्वीज करके डैमेज ना कर दे। और इसके साथ 4 बोल्ट्स और 4 वॉशर्स जो आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। 4 जो बोल्ट्स हैं वो सीधे आएंगे और 4 जो वॉशर्स हैं वो इस टाइप के आएंगे कि वो इसमें फंस जाएंगे और उसके ऊपर बोल्ट टाइट हो जाएगा। लेकिन 4 बोल्ट्स और 4 वॉशर्स की बजाय मैंने 4 बोल्ट्स ही ऐसे ले लिए जो कि वॉशर्स का भी काम कर देंगे। ये अगर आप लोग क्यूरियस हैं तो ये स्प्लेंडर का जो फ्रंट वाइजर आता है उसमें लगने वाले बोल्ट्स हैं और ये मेरे पास पड़े थे, तो ये चारों यूज़ करके 1 2 3 एंड 4 इन 4 जगह पर मैं लगाऊंगा। और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर रिटेनर क्लिप्स लगती हैं जो कि पैकेजिंग में तो आई नहीं, तो उनका क्या करेंगे, वो इसका जो फ्यूल टैंक है उसके ऊपर की साइड एक छोटा सा गार्ड लगता है उसमें लगी हुई हैं। तो दिखा तो मैं आपको दूंगा कि वो कैसी दिखती हैं, और बाकी मैंने उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, 5-4 दिन में वो आ जाएंगी। तब यहाँ पर और यहाँ पर वो क्लिप्स भी मैं लगा दूंगा। तो अभी इसको इंस्टॉल कैसे करना है, गाड़ी के नीचे इसको लेकर के चलते हैं और गाड़ी में कहाँ पर लगता है, कैसे लगता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो गाड़ी में जो हमारा फ्यूल टैंक है वो इस एरिया के पास में है, अंदर की साइड। तो इसकी जो पोजीशनिंग है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। ये जो वाइड सेक्शन है वो फ्रंट में हम रखेंगे और ये जो नैरो सेक्शन है ये हम पीछे रखेंगे और इसको एज इट इज़ गाड़ी के नीचे स्लाइड करते हैं और फिर इसके माउंटिंग पॉइंट्स दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सो देयर वी आर गाइस, यहाँ पर जो पीछे वाला टायर है उसके पास में ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये हमारा फ्यूल टैंक ही है। और जो माउंटिंग पॉइंट्स हैं वो इसको मैंने प्लेस कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग है। बेसिकली इस टाइप के मेटल के 2 ब्रैकेट्स आपको जो फ्यूल टैंक है उसमें देखने को मिलेंगे, एक पीछे की तरफ है और एक ये रहा आगे की तरफ। और ये जो माउंटिंग ब्रैकेट्स हैं इनमें आप नोटिस करेंगे तो ये क्लैंप्स वेल्ड कर रखे हैं जिनमें आपको थ्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो थ्रेड्स बना रखे हैं ये इन्हीं को लगाने के लिए बना रखे हैं। तो हमें बेसिकली करना क्या है, इसको उठा करके फ्यूल टैंक के साथ टच करना है और ये जो थ्रेड्स वगैरह बना रखे हैं, होल्स वगैरह बना रखे हैं, इनके साथ इसको अलाइन करना है। एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, मेरे पास लिफ्ट वगैरह नहीं है तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा, बट स्टिल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको प्रॉपर तरीके से दिखा सकूं। तो गाड़ी के लेफ्ट की साइड में एक जो माउंटिंग पॉइंट है वो ये रहा और दूसरा जो माउंटिंग पॉइंट है वो ये रहा। तो 2 तो मैंने इस साइड आपको बता दिए। अब बचे हुए जो 4 हैं वो उस साइड से दिखने वाले हैं, तो उधर चलते हैं और उनको देख लेते हैं। थर्ड जो माउंटिंग पॉइंट है वो ये रहा, इसमें भी क्लैंप वेल्ड कर रखा है और इसमें थ्रेड्स बना रखे हैं। और जो 4th माउंटिंग पॉइंट है वो हमारा ये रहा। और जो रिटेनर क्लिप्स हैं वो इस टाइप की दिखने वाली हैं, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी हैं। ये जब आ जाएंगी
तब इनकी 2 लोकेशंस हैं, वहाँ पर इनको लगा देना है। एक लोकेशन तो ये रही हमारे डिफरेंशियल के पास में। इसमें बेसिकली हमारा जो टैंक प्रोटेक्टर का ये वाला हिस्सा है, ये हमें यहाँ पर फंसाना है और उसके बाद में जो क्लिप है उसको यहाँ पर लगा करके टाइट कर देनी है। और ये रही हमारी सेकंड वाली माउंटिंग पोजीशन, जिसमें हमारी जो रिटेनर क्लिप है वो लगेगी। इसके जस्ट ऊपर एक और गार्ड लगा हुआ है, इसमें ये क्लिप लगी हुई है। तो यही सेम क्लिप मैंने ऑर्डर करी है, ये जब आ जाएगी तो ये यहाँ लग जाएगी। तो टोटल 6 हमारे माउंटिंग पॉइंट्स हैं फ्यूल टैंक प्रोटेक्टर के, जिनको अलाइन करते हुए हमें लगाना है। तो अभी यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी दिखाने में, इसलिए इसको मैं लगा लेता हूँ और फिर ये लगने के बाद में कहाँ पर किस तरीके से फिट होता है वो मैं आप लोगों को शो कर दूंगा। सो देयर वी हैव इट गाइज, इसकी इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली हो चुकी है। एज यू कैन सी, एक बोल्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया है, एक बोल्ट यहाँ पर लगा हुआ है और पीछे की साइड रिटेनर क्लिप लगनी है जो कि ऑर्डर हो चुकी है। सेम जो केस है वो इस वाली रिटेनर क्लिप के साथ है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी रिटेनर क्लिप लग जाएगी। और पैसेंजर साइड के जो बोल्ट्स हैं, एक आप यहाँ पर देख सकते हैं और जो सेकंड वन है वो मैंने यहाँ लगा दिया है। तो हमारा जो फ्यूल टैंक प्रोटेक्टर है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। एंड जो फ्यूल टैंक प्रोटेक्टर है उसको इंस्टॉल किए हुए पूरे के पूरे 2 साल हो चुके हैं और गाड़ी लगाने के बाद 50 या आई थिंक 48,000 किलोमीटर चल चुकी है, क्योंकि टोटल ओडोमीटर पर गाड़ी 55,000 दिखा रही है और आई थिंक 5-6 हज़ार किलोमीटर के आसपास मैंने जो फ्यूल टैंक प्रोटेक्टर है वो लगा लिया था। तो अभी एक बार इन 2 साल में इतने हज़ारों किलोमीटर्स में क्या प्रोटेक्शन दी है, क्या ये वर्थ है या नहीं है, एक बार पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं बता भी दूंगा। तो ये देख लो भाई इसकी कंडीशन। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये बेचारा यहाँ से तो टूट चुका है। ये है ऑफ रोडिंग और रफ यूज़, और पूरा नीचे से आई थिंक अच्छे से छिला हुआ है। पता नहीं ये कैमरा कैप्चर कर रहा है या नहीं, बट इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और गाड़ी की जो फ्रेम है वही बता देगी कि ये गाड़ी कैसे यूज़ हुई है। तो अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि फिर ये टूट गया तो इसका फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा ये है कि ये टूटना चाहिए, टैंक नहीं टूटना चाहिए। एंड वो काम आई थिंक इसने बखूबी किया है। लेकिन एक सवाल और आ रहा होगा कि फिर हम ये प्लास्टिक का या ये जो भी ABS प्लास्टिक या जो भी ये मटेरियल है इसका क्यों लगाएं, हम मेटल का लगा लेते हैं। तो भाई ये माउंट जाकर के आपका जो फ्यूल टैंक जिस ब्रैकेट से बंधा हुआ है ना, ये उसी पर जाकर के माउंट होता है। अब ये प्लास्टिक था तो टूट गया, यहाँ पर मेटल होता तो मेटल टूटता थोड़े ना, मेटल या तो मुड़ता, और मुड़ते टाइम है ना वो ब्रैकेट पर आता सारा लोड। तो चांसेस हैं कि आपका ब्रैकेट टूट सकता था, या फिर उस टेंशन की वजह से आपका जो फ्यूल टैंक है, क्योंकि वो तो प्लास्टिक का ही है, वो डैमेज हो सकता था। अब प्लास्टिक से मेरा मतलब लिटरल प्लास्टिक नहीं है, इनका जो भी मटेरियल होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने फ्यूल टैंक प्रोटेक्टर जो है वो मेटल वाला नहीं लगाया, क्योंकि महिंद्रा ने अपनी R&D की है और उनको जो सही लगा उन्होंने उसी मटेरियल का बना करके दिया है, ताकि ये जो अब्यूज़ है उसको बर्दाश्त कर सके। किसी भी चीज़ का जब हम प्रोटेक्शन लगाते हैं तो हमारा जो मकसद है वो ये होता है कि जो प्रोटेक्टर, जो आइटम हम लगा रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो डैमेज हो जाए भले ही, लेकिन जिस आइटम को हम बचाना चाहते हैं वो डैमेज ना हो। तो दैट इज़ वाई मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी आपकी मर्जी है। और किसी ने अगर लगा रखा है और अच्छे से टेस्ट किया हुआ है तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वो चाहे मेटल का हो, चाहे वो प्लास्टिक का हो, या वॉटेवर जो भी मटेरियल का हो, चाहे कार्बन फाइबर का ही क्यों ना हो। सो ऑन दैट नोट, मेरी अगर एडवाइस मानो तो ये एसेसरी आप महिंद्रा जेन्युइन ही यूज़ करो, आफ्टर मार्केट रहने देना। सो विद दैट बीइंग सेड, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप इससे आपको कुछ सीखने, जानने, समझने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो यू नो द ड्रिल,